सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है रूज अब्बास एंड आई होप कि आप लोगों को कल छुट्टी का दिन आपने इंजॉय किया होगा, आपको मज़ा आया होगा, आप लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग किया होगा एंड स्पेशली आप लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा वे यू थॉट दैट यू कैन समहाउ अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए आपने कुछ सोचा होगा। आई होप आपने कल का शो भी इंजॉय किया। आज जो है हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि मेरी ज़िंदगी के अंदर एंड आई एम श्योर मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सब की ज़िंदगी के अंदर इस साल काफ़ी और पिछले साल काफ़ी ज़ेर बहस टाइप का सब्जेक्ट रहा है और वो है एजुकेशन हमारे बच्चों की, जो कि ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, टीचर से भी बात करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे। मेरे ख्याल में जो टीचर्स होती हैं वो आपका जो एक्सपीरियंस होता है ऑफ बेसिकली एजुकेशन एंड हाउ यू परसीव स्टडीज़, उसको बहुत ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट के अंदर, आपके इंटरेस्ट की भी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको अपने बारे में एक बात बताती हूँ कि मुझे हिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी, बट देन फिर मेरी एक टीचर आई, आई थिंक क्लास 7th की या क्लास 8 की बात है, और उन्होंने हमें हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाई कि मुझे एकदम से वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लग गया और इनफैक्ट मुझे उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा उसके अंदर पढ़ाई करती थी, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ती थी, आके क्लास की डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट करती थी। इसी तरह मेरी जो बेटी है सलीना, वो मैथ के अंदर, उसको हमेशा से बचपन से मैंने शी ऑलवेज हेटेड मैथ, बट पिछले साल उसकी मैथ की टीचर जो थी, नई कोई टीचर आई और उसकी मैथ की टीचर के आने की वजह से सडनली शी स्टार्ट्स लाइकिंग मैथ एंड एकदम से वो कहती है कि मुझे मैथ बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि टीचर्स जो हैं अगर इंटरेस्ट अपना और अपने मेरा एक तरीका होता है, एक कोई हंस के बोल दिया या बच्चों के साथ बैठ के मजाक कर लिया या चिप्स का पैकेट शेयर कर लिया, छोटी छोटी चीज़ें करते हैं टीचर्स, मगर वो बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी के फ्यूचर को तब्दील कर देते हैं, कोर्स को बदल देते हैं। आपको एक सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता और उसको आप नहीं अंदर ज़िंदगी में परसू करना चाहते हो और एकदम से आप कहते हो कि नहीं ये तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और इसको मैं परसू करना चाहता हूँ। इसी तरह सिमिलरली मेरे ख्याल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको टीचर की वजह से बुरे लगने लगते हैं। वो सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट दैट यू पोटेंशियली डूइंग वेल इन, मगर एकदम से टीचर की वजह से आप कहते हो कि नहीं मैंने नहीं ये पढ़ना। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। टीचर्स जो हैं वो इस नॉट जस्ट दैट, और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर अहम किरदार अदा करती है। मगर हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जो कि मेरे ख्याल में बच्चों के लिए तो एक शिफ्ट था ही, मगर आप ये समझें कि टीचर्स के लिए कितना बड़ा शिफ्ट था। इसके ऊपर हम, इस मौजू के ऊपर हम थोड़ी सी और बात करेंगे, मगर लेटर ऑन इन द शो हम आपको टीचर से भी मिलवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे और आप उनका सारे का सारा ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ हैं जो कि काफ़ी अहम हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ टॉप स्टोरीज़। सो बेसिकली आप लोगों को जिस तरह पता है कि थर्ड वेव जो है कोरोना वायरस की, वो वेरी मच है और शुरू हुई भी है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, लॉकडाउन चले गए हैं काफ़ी एरियाज़ के अंदर। इसी को मद्देनज़र रखते हुए NCOC की डिस्कशन हो रही है फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफाकत महमूद के साथ, और बेसिकली उन्होंने आज की तारीख में फ़ैसला होगा कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले रहेंगे, तालीमी इदारे खुले रहेंगे या नहीं। इसका फ़ैसला आज हुकूमत लेगी, क्योंकि प्रोविंशियल जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं वो हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर उनकी सारी की सारी सबकी मीटिंग होगी और वो एक हतमी फ़ैसला होपफुली आज ले लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि क्या स्कूल बंद हो रहे हैं मुल्क भर में या नहीं हो रहे। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि हुकूमत का कहना ये है कि दे आर नॉट हैप्पी और वो नहीं बंद करना चाहते एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। उसकी वजह ये है कि उनका कहना ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हैप्पियर होते हैं, खुश होते हैं बाय ऑनलाइन ही फ़िज़िकल स्कूल। दूसरा ये मैं आपको बताती चलूँ कि यूनिफॉर्म सिलेबस, यानी कि एक ऐसा सिलेबस जो कि पूरे मुल्क में सेम पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में भी आज गुफ्तगू होगी।
सारे मिनिस्टर्स के दरमियान में, जिसके अंदर सिंध मिनिस्टर अपेरेंटली, सिंध का जो प्रोविंस है उनके जो मिनिस्टर हैं उनकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि यूनिफॉर्मिटी सिलेबस के अंदर लाना क्या इतना अच्छा है या नहीं है। ये भी हमें याद है कि पिछले साल फरवरी के अंदर 2020 के अंदर सारे के सारे स्कूल जो थे वो बंद हुए थे लेट फरवरी के अंदर, और फिर 15 सितंबर को लास्ट ईयर थोड़े अरसे के लिए खुले थे मगर उनको फिर खट करके बंद कर दिया था, अगर आप याद करें नवंबर के अंदर, और फिर वो बंद रहे थे टिल अभी जनवरी 18 से मेरे ख्याल में खुलना शुरू हुए थे, वो भी हायर ग्रेड्स के लिए। खैर एनीवेज लेट्स सी कि आज क्या फ़ैसला लिया जाता है। हम सब लोग मेरे ख्याल में पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, एवरीवन इज़ वाचिंग द टीवी सिर्फ इसलिए ये देखने के लिए कि क्या फ़ैसला होगा। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेके चलना चाहती हूँ जो कि काफ़ी कूल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एक होता है, वो एक लिस्ट निकालती है जिसको कहते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हर साल निकलती है, और वो किस तरह करते हैं कि वो डिस्कवर करते हैं कि कौन कौन से मुल्कों के जो शहरी हैं, वहाँ के लोकल जो लोग रहने वाले हैं, वो अपने मुल्क में कितना खुश हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि पाकिस्तान की पोजीशन इस साल के इंडेक्स के अंदर 105वें नंबर पे है आउट ऑफ 149 कंट्रीज़। हम लोग एक्चुअली इंडिया से आगे हैं, इंडिया की पोजीशन 139 थी। ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट मुल्क स्ट्रेंजली इनफ पिछले 4 साल से रनिंग फ़िनलैंड है। फ़िनलैंड क्यों हैप्पी है, मैं आप लोगों को बात बताऊं। फ़िनलैंड इसलिए हैप्पी है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी लोगों की तब होती है जब आप लोगों को एम्पावर करो। तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम हफ्ते के अंदर 3 दिन काम करेंगे और बाकी के दिन छुट्टी होगी। सो वो लोग सिर्फ 3 दिन काम पे जाते हैं फ़िनलैंड में। क्यों नहीं खुश होंगे दोस्त, अगर मुझे भी कोई बोले सिर्फ 3 दिन काम करो बाकी का हफ्ता बाय लॉ छुट्टी है, तो मतलब मैं भी खुशी होंगी, मैं भी कहूँगी वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। तो वो 3 दिन भी छुट्टियाँ मतलब, और वो 3 दिन भी लगातार काम नहीं करते, ब्रेकों में काम करते हैं। तो मतलब इमेजिन करें कि हफ्ते में से 7 दिन के अंदर से 3 दिन तो छुट्टी है, 4 दिन मतलब 4 दिन पार्टी कर रहे हैं तो 3 दिन काम कर रहे हैं। और कुछ कंपनीज़ के अंदर उन्होंने 3 दिन को भी रिड्यूस करके 2 दिन कर दिया है। खैर एनीवेज इसके अंदर जो मुल्क जो सबसे टॉप पे थे, जैसा मैंने आपको बताया, फिनलैंड है, उसके बाद आइसलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड, नेदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे लोअर अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग इतने खुश नहीं हैं, वो है जनरली आउट ऑफ अफ्रीका। सो वी हैव बुरुंडी, येमन, तंजानिया, हाइटी, मलावी, लेसोटो, बोट्सवाना, रवांडा, जिम्बाब्वे एंड अफगानिस्तान। सो बेसिकली यहाँ पर लोग इतने खुश नहीं हैं। इसी के साथ मैं आपको अपनी तीसरी खबर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। वो है गवर्नमेंट ने एक एक अनाउंसमेंट करी है, और वो ये है कि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के, जहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि वो बेसिकली ऑफ़र करेंगे फ्री इंटरनेट सर्विसेज वहाँ पर। और ये यूनिवर्सल सर्विस फ़ंड के बोर्ड ने डिसीजन लिया है, और हुकूमत का इसके अंदर ऑब्वियसली वो है आईटी के जो फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उनके सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व हैं। और ये बेसिकली आपको सर्विसेज मिलेंगी बाबू सर टॉप पे, सैफुल मलूक झील पे, कुमराट वैली पे, गलियात के अंदर, बहुत सारे अपर दी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्वात के अंदर, गलियात में, हज़ारा में, काफ़ी सारी जगहों के अंदर मिलेगी। ये प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी बड़ा है, ये 8.15 बिलियन रुपीस का है, और ये जो सर्विस फराहम की जाएगी ये करेगी तकरीबन 7.59 मिलियन पीपल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर जिनको अच्छी इंटरनेट सर्विस नहीं मिलती क्योंकि वो काफ़ी फार फ्लंग रीजन्स में रहते हैं। तो उन सब लोगों को इंशाल्लाह अच्छी सर्विस मिलेगी। ये कब तक प्रोजेक्ट रियलाइज़ हुआगा ये नहीं हमें पता। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक अदद ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लोग आपको अपनी बाकी की कहानियाँ सुनाएंगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉप स्टोरीज हैं। तो कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर भी काफ़ी कुछ हुआ है, और 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ।
सबसे पहली खबर जो है वो सैडली मुझे अनाउंस करना ये पड़ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर कोविड की जो तीसरी लहर चल रही है उसकी वजह से आउटडोर डाइनिंग जो है उसके ऊपर भी नई पाबंदियां लग गई हैं। वो नई पाबंदियां ये हैं कि वीकडेज़ के अंदर बेसिकली 10 बजे शाम रात तक आउटडोर डाइनिंग भी क्लोज़ हो जाएगी और वीकेंड्स के ऊपर किसी तरह की डाइनिंग नहीं होगी। इंडोर तो थी ही नहीं, आउटडोर भी नहीं होगी। हाउएवर अलबत्ता जितने भी टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज हैं वो कोविड के SOPs को फॉलो करते हुए उनको अलाउ होगा। तो अगर आपने घर पे अपने बैठ के खाना मंगवाना है तो आपके घर पे खाना आ सकता है, मगर वीकेंड के ऊपर आप नहीं जा सकते इस्लामाबाद में कहीं पे भी खाना खाने। DC इस्लामाबाद ने सारे के सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स को इस्लामाबाद में और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको डायरेक्ट कर दिया है कि अगर इस कानून की कोई ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो उसके ऊपर सिवियर पेनल्टीज़ हैं। ये आपको बताते चलें कि इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस्लामाबाद में कोविड की जो रेशो है पॉजिटिविटी का वो 7.7% के ऊपर तक जंप कर गया था और 538 न्यू केसेस आए थे 2 दिन कबल, जिससे ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम हो गई और डर लग गया। तो इट्स ओके, थोड़े दिन आप बाहर अगर रेस्टोरेंट पे नहीं जाते कोई मसला नहीं है। इसी के साथ हम अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि ऑस्कर से रिलेटेड है। हम लोग को ये तो पता है कि इस साल जो ऑस्कर नॉमिनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। इनफैक्ट एक मुसलमान भी हैं उसके अंदर। रिज अहमद इज़ वन ऑफ द नॉमिनीज़ फॉर बेस्ट एक्टर। बट इस साल डिसीजन ये हुआ है कि अप्रैल 25 को ऑस्कर जो है उसको डिले किया गया, ऑस्कर सेरेमनीज़ को, और अप्रैल 25 पे आगे उसको शिफ्ट किया गया। और मगर ये सिवियर किस्म का डायरेक्टिव दिया गया है कि ये कुछ नहीं जूम पे होगा। एक्चुअली जिसको अवार्ड मिलता है उसका अवार्ड की कोई टेप स्पीच नहीं होगी, इस तरह के कोई बहाने नहीं चलेंगे, तो एक्टर्स को आना पड़ेगा और सारे के सारे वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। लॉस एंजलिस में हमेशा से ये सेरेमनी होती है, इस साल भी होगी, मगर एक बड़े से उन्होंने यूनियन स्टेशन का इंतखाब किया है, वहाँ पर ये सेरेमनी करेंगे। दूसरा आपको ये बताते चलें कि बेसिकली इसको डायरेक्ट कर रहे हैं 6ठी दफ़ा ग्लेन वाइस और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं कंटागियन। एक मूवी थी जो कि कोविड के अंदर हम सब लोगों ने दोबारा देखी बिकॉज कोविड टाइप का उसके अंदर सीन पहले 3 साल पहले आई थी, उस टाइप का सीन था। तो उसके जो डायरेक्टर थे स्टीवन सोडरबर्ग, वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन के अंदर। और इस साल इन्होंने ये कहा है कि हम लोग जनरली टेलीविज़न शो की तरह ऑस्कर्स को लेके चलते हैं, मगर इस साल ऑस्कर्स 2 घंटे की मूवी की तरह होंगे। तो गॉड नोज़ हाउ दैट्स गोइंग टू टर्न आउट, बट अपेरेंटली इज़ गोइंग टू बी अ रियली बिग शो। एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड। उन्होंने एक जो और दूसरी चीज़ करी है, क्योंकि गोल्डन ग्लोब्स अभी हुए थे तो सब लोगों ने बड़े कैजुअल से कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सीन नहीं है, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन टू शो अप इन कैजुअल क्लोथ्स, प्लीज़ फॉर्मल कपड़े पहन कर आएँ शराफत से। इसी के बाद हम अपनी तीसरी खबर के ऊपर चलते हैं जो कि सुहाई अली आबरू की शादी है जिसने इंटरनेट को तोड़ दिया। सुहाई अली आबरू बेसिकली उनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली शेजर मोहम्मद से, जो कि खुद भी एक क्रिकेटर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। बेसिकली जो शेजर है ये बेटे हैं शोएब मोहम्मद के, उनके अब्बा भी क्रिकेटर थे। और अगर आप याद करें पुराने ज़माने में इनके जो दादा थे वो हनीफ मोहम्मद थे जो कि टेस्ट कैप्टन रह चुके हैं पाकिस्तान के। सो ये हनीफ मोहम्मद के ग्रैंडसन हैं। एज यू कैन सी बहुत सारे लोगों ने शादी को अटेंड किया। इट वाज केप्ट वेरी क्वाइट अंटिल it exploded on the internet. So very cool. I wish all the best and many congratulations from all of us. इसी के साथ मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे और हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन की और उसके कितने सारे चैलेंजेस हैं और हमें कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए टीचर्स को। कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ हमारी अगली मेहमान ने हमें ज्वाइन करना है, वो आ गई हैं हमारे सेट के ऊपर और बहुत कूल हैं, बहुत अमेजिंग हैं। उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं माइटी मॉम्स की तरफ। हमारे साथ बैठी हुई हैं इस वक्त जवेरिया रियाज, जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और सेक्शन हेड हैं एक बहुत बड़े स्कूल की।
इनसे बात मैं करना चाहती हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जुवेरिया। वालेकुम अस्सलाम अरूज, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि कैडबरी ने एक बेसिकली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो कि कैडबरी डेयरी मिल्क जो चॉकलेट बनाते हैं, और वो है #टीचर्स को सलाम। आई एम श्योर आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर देखा होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में टीचर्स जो होती हैं वो इतना इंटेग्रल रोल प्ले करती हैं, इतना ज़रूरी होता है उनके एक्सपीरियंस को, पूरे के पूरे एक्सपीरियंस को अच्छा या इनफैक्ट बनाने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनके अंदर डिफरेंट पर्सनालिटी एस्पेक्ट्स डेवलप करने के लिए। तो अगर आप अपने टीचर्स को अपने बच्चों से चाहते हैं, या अगर आप बच्चे हो और आप इस शो देख रहे हैं, वैसे आपको स्कूल में होना चाहिए, पर अगर आप देख रहे हैं फॉर व्हाटएवर रीज़न छुट्टी है, तो प्लीज़ आप अपनी टीचर्स के लिए कैडबरी का ये इनिशिएटिव है, आप अपनी टीचर्स का नाम प्रिंट करा के उनको थैंक यू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आफ्टर द हॉरिबल ईयर दैट वीव हैड, टीचर्स को थैंक यू करना। तो सबसे पहले मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और कैडबरी डेयरी मिल्क की जानिब से आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग अस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये देखा कि मेरी बेटी है, शी इज़ 12। बच्चों के लिए पहले तो हर कोई कह रहा था वाह क्या मज़ा आ रहा है, एकदम से छुट्टी अनाउंस हुई और वो 2 महीने तो कुछ भी नहीं हो रहा था, 2-3 महीने थे तक देयर वाज नो स्कूलिंग हैपनिंग। फिर उसके बाद ऑनलाइन स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और वो जो पहला महीना था ऑफ ऑनलाइन स्कूलिंग, That was horrible. It was a roller coaster ride. पहले तो पता ही नहीं था कि स्टार्ट कैसे करना है। 2-3 महीने जैसे कि आपने मेंशन किया कि पेरेंट्स समझ रहे थे कि बस अब यही है, और या 2-3 महीने बाद ये ट्रेंड ठीक हो जाएगा, वापस से स्कूल खुल जाएंगे। वी वर होपिंग कि वाकई खुल जाएंगे, बट बहुत लंबा टाइम जब हो गया, 1 महीना 2 महीना, जब पता चला कि ये पेंडेमिक है और ये कहीं नहीं जाने वाला, तो वी हैड टू कम अप विद सम अल्टरनेटिव। तो ये ऑनलाइन स्कूलिंग जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत मुश्किल था कि पेरेंट्स को समझाना कि इस पे आना कैसे है, कौन सा मीडियम यूज़ करना है। हमारे यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स इतने लिटरेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे वो इतने टेक्नोलॉजिकल सेवी नहीं है। मैं लिटरेट हूँ मगर मैं टेक्नोलॉजिकली सेवी नहीं हूँ। गूगल क्लासरूम के अंदर मैं मतलब चकरा जाती हूँ कि कहाँ पे कौन से टैब में होमवर्क है, कहाँ पे क्या है। अच्छे खासे पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे पोस्ट पे हमारे पास हैं, वो कॉल करके शिकायतें कर रहे होते थे कि ये चीज़ नहीं मिल रही, आपने फिलहाल चीज़ नहीं भेजी। ईमेल ट्रेंड नहीं था, सर्कुलर्स जो हैं वो छप के स्कूल्स में जाते थे। अब जब ईमेल ट्रेंड पे आए, जब होमवर्क्स ऐसे स्ट्रीम पे गूगल क्लासरूम्स पे पोस्ट होना शुरू हुए, टीचर्स को उस तरफ लेके आना वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस। उनको सबसे पहले ट्रेन करना। तो हमने ये भी देखा कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत प्राइवेट स्कूल्स में, जो बड़े स्कूल्स में, उनको तो टेक्नोलॉजिकली जो थोड़े साउंड होते हैं उन्हीं को हायर किया जाता है, बट ऐसे स्कूल्स भी हैं जिसमें टीचर्स के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और उनको यहाँ पे लेके आना, ट्रेन करना सबसे बड़ा टास्क था। फिर टीचर्स को, पेरेंट्स को पता चला कि पढ़ाया कैसे जाता है। मैंने देखा कि इस टाइम के अंदर, मतलब ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस तो अपनी बेटी के साथ ही है, बट मैंने देखा कि इस टाइम के अंदर टीचर्स ने बड़े क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। मतलब सलीना की एक टीचर थी, उनको अपने क्लास के अंदर अपने बच्चों को इंटरेस्ट लेने के लिए वो पहले गाने बजाती थी। सारे बच्चे साइलेंट होके गाना सुनते थे, और वो गाना भी बजाती थी किस तरह, मतलब इट वाज नॉट स्ट्रीमिंग ऑनलाइन, सो शी वाज प्लेइंग इट प्रॉब्ली ऑन समथिंग एल्स बैकग्राउंड में, so the kids would actually shut up to listen to what song she's playing today, and then they'd be like okay चलो आगे बढ़ते हैं। Not just that, teachers ने black boards, white boards अपने घरों में लेके आना शुरू हो गए। Exactly. कुछ instruments जैसे आपने कहा, जैसे आपकी बेटी I'm sure early years में होगी, जिसका उसको attentive करने के लिए म्यूजिक चलाना पड़े, तो earliest teachers ने क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं। ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड से लेके डिफरेंट टूल्स लेके आना, म्यूजिकल टूल्स नहीं, मैनिपुलेटिव्स, मैथ्स कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, यही चीज़ें जो उनकी क्लास में होती थी वो वैसे लेके आना, और उसके बाद प्रेजेंटेशंस बना के सिखाना कैसे करना है। इस तरह के छोटे बच्चे, जैसे आपने मेंशन किया, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। वो बहुत देर तक एक जगह जम के बैठ नहीं सकते हैं। उनको एक जगह जमा के बैठने के लिए आपको टीचिंग और इनोवेशन चाहिए। क्लासरूम्स के अंदर सो रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था, और मतलब हर तरह के कैमरास ऑन नहीं करते थे। सोना तो चले, हमें ये पता नहीं चलता था कि पीछे से वो वाकई पढ़ाई कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। और उसमें भी हमारे जो पेरेंट्स हैं,
वो उनको साथ बैठ के कराना पूरा दिन, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प जब कोविड स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे घरों में लोगों ने अपनी मासियाँ, मेड्स, घरों के जो काम वाले उनको बुलाना बंद कर दिया था, डर के बारे बिल्कुल बहुत ये था एक। तो उसमें मदर्स तो घरों के कामों में लगी हैं, तो वो टीचर्स के हवाले क्या आप करें सब जो भी करना है, बट वो बहुत बड़ा एक 6 से 8 एक चीज़ जो फ़र्क हुई है, जो मैंने नोटिस करी है और जो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ अपने ये टीचर्स के लिए, वो ये है कि पहले मेरे पास किसी टीचर का सेल फ़ोन नंबर नहीं था, एंड इस ऑनलाइन शिफ्ट के बाद मेरे पास सब टीचर्स का व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, एंड दे रिस्पॉन्ड एट ऑल आवर्स ऑफ द डे। यस, सारी की सारी एक सब्जेक्ट की, विच इज़ शॉकिंग। और फिर वो वॉइस नोट्स भेजते हैं या मैसेजेस करते हैं टू मी, एंड इट्स आई अप्रिशिएट दैट सो मच, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि उनके जॉब जो कि 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, हाँ, वो अब रात को 10 बजे 24 आवर टाइप की सीन है। They have become overly concerned for their students, yes. क्योंकि बच्चे जो हैं अगर वो उस प्लेटफॉर्म में नहीं आ रहे तो उनका लॉस है। अटेंडेंस शुरू में बहुत थिन थी, फिर टीचर्स को बताना कि आपने एक पेरेंट को कॉल करके बताना है कि ये इस तरह से आना है। बहुत सारे मदर्स और पेरेंट्स को आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने में मसले थे, उनको सिखाना है कि इस मीडियम को यूज़ कैसे करना है, फ़ोन पे वो भी जूम मीटिंग्स में कि इस तरह से है, प्रेजेंटेशंस दे के, ओरिएंटेशंस दे के। बट फिर अरूज ये हर स्कूल में नहीं है, ये सिर्फ चंद हमारे गिने चुने स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स जिसमें हो रहा है। देयर सो मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स या बाकी स्कूल्स हैं जिसमें अभी भी ये सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसमें अभी भी बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे हैं या लैक कर रहे हैं। बट हम लोग जो प्रिविलेज स्कूल्स हैं उन्होंने तो फ़ौरन ये मीडियम स्टार्ट किया और पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेके आए, उनको ओरिएंटेशन दी, टीचर्स को गाइड किया कि कैसे लेके चलना है। तो ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क था। अभी भी बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस हैं, स्पेशली द अटेंडेंस। स्पेशली अब जैसे आपके पास एक ही बच्ची है, उनको आपने टैबलेट दे दिया, ऐसे भी घर हैं जिसमें 4-4, 5-5 बच्चे हैं और टैबलेट एक है, फ़ोन एक है, कंप्यूटर या तो ऑल इन वन एक है, तो उसमें 9 से 2 क्लासेस दिलवाना कैसे करें? आई नो दैट वाज आल्सो अ टास्क फॉर देम कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा, वो अलग इशू। डॉक्टर्स कहते हैं जिनकी आंखें बच्चों की कमज़ोर हैं या जो इतना स्क्रीन टाइम लंबा, अटेंशन डेफिसिट ऑलरेडी बच्चे हैं, बोर पहले ही वो हो जाते हैं क्लासरूम में। वो वाला माहौल जिस तरह से वो ऑनलाइन टीचिंग में वो माहौल आप किस तरह से क्रिएट करें, ये एक अलग चैलेंज था। एब्सोल्युटली। हम बात करेंगे जवेरिया से थोड़ा सा और मगर हमें जाना एक छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले मैं दोबारा से आप लोगों को याद कराती जाऊँ कि कैडबरी ने एक इनिशिएटिव लिया है, और अगर आप अपनी टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, आई थिंक कि हम सब लोगों को इस बैंड वैगन पे जंप करना चाहिए, बिकॉज बाकी में बहुत सारी मेहनत कर रही हैं। #टीचर्स को सलाम। आप अपनी टीचर्स को किस तरह पर्सनलाइज चॉकलेट भेज सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। कैडबरी ने एक बहुत अमेजिंग किस्म का एक इनिशिएटिव लिया है टीचर्स को अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि पिछला साल टीचर्स के ऊपर बहुत मुश्किल गुजरा है। इनफैक्ट ये वाला साल भी कुछ खास अच्छा नहीं गुजरा, अभी भी मुश्किलात जो हैं वो कहीं नहीं गई। कैडबरी का इनिशिएटिव जो है वो है #टीचर्स को सलाम। अगर आप टीचर्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो आप जाएं www.cadburygenerosity.com पे और वहाँ पर अपनी टीचर के लिए कोई अच्छा सा मैसेज लिखें, और आपकी टीचर को आप गिफ्ट कर सकते हैं उनकी पर्सनलाइज्ड चॉकलेट बार उनके नाम के साथ, विच आई थिंक इज़ रियली स्वीट। बिकॉज फिर आपको टीचर्स जो हैं, जैसे हम पहले भी बोल रहे थे, आई एम श्योर अगर आप एडल्ट्स हैं तो आप लोग ये रिकग्नाइज़ करते होंगे कि कुछ ऐसे उस्ताद होते हैं ज़िंदगी के अंदर जो कि कुछ ऐसा सिखा देते हैं जो सारी उम्र तक जाता है, बहुत यंग एज के अंदर, और आपको शेप करता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड दोज थिंग्स, those shaping sort of things, they make us who we are। हम लोग जो अच्छाइयाँ होती हैं हमारी, वो शायद किसी और की वजह से होती हैं। हमारे साथ बैठी हुई हैं जवेरिया मुगल। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट और सेक्शन हेड हैं अपने स्कूल की। जवेरिया, मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आप मतलब आप या आपकी टीचर्स मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं? बहुत बार ऐसा हुआ है।
बहुत बार ऐसा हुआ है रोना आ जाए कि बहुत बस नहीं रोना हो रहा आता है कि बहुत मुश्किल हो रही है घर के काम के साथ, बिकॉज कोविड में तो जैसे मैंने मेंशन किया कि मेट्स भी नहीं है, तो साथ ही क्लासेस भी ले रहे हैं, फिर बीच में जो उनके टाइम टेबल में एक स्केड्यूल में एक ब्रेक या स्लॉट फ्री होता है तो उसमें वो घर के काम भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं। ऐसे भी पेरेंट्स टीचर्स हैं जिनके टॉडलर्स हैं या इन्फेंट्स, छोटे बेबीज़ हैं, बिल्कुल उनको देखना, उसके साथ करना, क्योंकि उनके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है अब, तो बहुत मुश्किल था। स्पेशली अब देखिए, पहले कॉपी चेकिंग करना फिजिकली आसान है, रादर देन अब क्या है कि अब बच्चे पिक्चर या वो स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर पोस्ट करते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हमारे बच्चे ने तो आपको ईमेल भेज दिया, आपको मिली क्यों नहीं है, तो इस तरह के भी कि नहीं, उनको समझाने कि हमें नहीं मिली, हमने ये जंक स्पैम ये वो सब देख लिया, आप दोबारा भेज दें। आपकी टीचर्स का कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है? अब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले 2 बजे तक, अब आप स्कूल के बाद के आवर्स में भी फीडबैक दे रहे हो, होमवर्क चेक कर रहे हो, वो अलग। और पेरेंट्स भी ये है कि आपने हमारे फिलहाल बच्चे को इस जगह पे होमवर्क में फीडबैक नहीं दिया है, तो टीचर्स वापस जाके कंप्यूटर खोल के देखते हैं, अच्छा मैंने कहाँ पे कहाँ क्या मिस कर दिया है, उनके काम को ढूंढना। अब स्क्रीनशॉट जो बच्चे ले रहे हैं या पिक्चर लेके सेंड कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो क्लियर नहीं होती, वो ब्लर है। फिर उनको समझाना है कि बेटा आप इसको सही से पिक्चर करके भेज दें, ठीक तरीके से भेजें, और वो एक और अलग टास्क, कितना मुश्किल, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है बहुत। बाय द वे, अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है या कोई ऐसा किस्सा है अपनी टीचर्स के बारे में शेयर करने के लिए, तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, हम लोग आपसे बात करेंगे और आपका किस्सा सुनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक और जो बड़ा मैंने मसला देखा, जो कि मुझे अब हंसी भी आती है सोच के, वो ये था कि क्लास के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना। बिल्कुल, सारे बच्चों को ये नहीं पता कि माइक्रोफोन टर्न बाय टर्न ऑन करना है। सब लोग एकदम से इकट्ठे, और वो एक शोरों का कच टाइप का सीन, क्योंकि मैंने ये विटनेस किया है इस टाइम के अंदर, कि जब वो 10 बच्चे इकट्ठे बोल रहे होते हैं, टीचर भी बोल रही होती है, तो एक बस शोर होता है कि ये तो बहुत देर बाद स्टार्ट हुआ है कि उनको बोलना सिखाया गया कि आप बोलें। ऐसा भी केस था कि सुबह की क्लासेस में बच्चे बोलते नहीं थे, सुबह उठ के उनको, वो तो फिर भी हॉलीडे जोन में थे, क्योंकि हमने 2-3 महीने बाद वापस से ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो उनको उस लेवल पे, उसको कंफर्ट जोन पे लेके आना एक मुश्किल टास्क था, और वो बोलते नहीं थे। माइक्रोफोन्स ऑफ हैं, बच्चों को बोल बोल के क्वेश्चन कर करके कि कोई तो कंट्रीब्यूट करे, कोई नहीं बोलता था। जब बोलने पे आए तो सब एक साथ बोल रहे हैं। फिर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? हम लोग एज सेक्शन हेड्स या हेड्स ऑफ एनी डिपार्टमेंट, हम लोग जा जाके क्लासेस को ऑब्जर्व करते और टीचर्स को समझाते थे कि इस बच्चे को आप कैसे लेके चलें। हाँ। बहुत बार टीचर्स उस बच्चों को डील नहीं करना चाह रहे थे, तो हमारी इंटरवेंशन ज़रूरी होती थी कि हम उनको समझाएं। ऐसे केसेस भी थे, तो बहुत उसमें मुश्किल हुआ। और गूगल क्लासरूम्स का एक लकीली हम लोगों ने बड़े स्कूल्स में तो ये है कि उन्होंने ख़ुद से डिवाइस किए वर्कशॉप्स, तो टीचर्स को डिसिप्लिन और क्लासरूम मैनेजमेंट पे वर्कशॉप्स दिए गए। जैसे अगर मेरा इंटरवेंशन है तो मैं चुपचाप सिर्फ ऑब्जर्व करती थी कि हो क्या रहा है क्लास में, उसके बाद उस बच्चे को कैसे लेके ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरनमेंट में कैसे लेके चलना है, वो एक अलग टास्क, उसको समझाना। वो फेल हो तो हम ट्रायल एंड एरर पे दूसरा मुझे लगता है कि पिछले पूरे साल टीचर्स ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत स्लैक कट करी है, मतलब बहुत सारा स्लैक दिया है असाइनमेंट्स टर्न इन करने के लिए, मतलब बहुत छूट, बहुत सारी छूट दी है, देनी पड़ी बिकॉज देयर वर फैमिलीज जो कि कोविड से ऑलरेडी गुजर रहे थे। कुछ की अम्मी बीमार है, कुछ के अब्बू है, कुछ के ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर्स की वो है, और वो वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल था, टीचर्स के खुद के लिए बहुत स्ट्रेसफुल था। तो वो लेवरेज देना पड़ा कि आप बेशक 1 महीने बाद भी अगर उसको टर्न इन कर रहे हैं, अगर लेकिन आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं तो ठीक है, फाइन। हम लोग बाद में 1 महीने बाद भी उसका फीडबैक दे के चेक कर रहे होते थे। ऐसे भी बच्चे थे जो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं आते थे, और उनका रिजल्ट फर्स्ट टर्म का बनाने में प्रॉब्लम है कि उनको हम किस बेसिस पे रिमार्क्स दें। मार्क्स तो ग्रेडेड असाइनमेंट्स तो थे नहीं, तो रिमार्क्स तो देने थे कि किसने बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट में क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट है या उसकी प्रोग्रेस क्या है जी, तो उसको उस पर कैसे लेके आए। तो वो बहुत बड़ा, और कुछ को तो लिंक ही समझ में नहीं आता था कि किस लिंक पे क्लिक करके कैसे क्लास में एंटर होना है। ये तो बहुत देर तक हुआ कि पेरेंट्स हमारे ऊपर कॉल करके, जी हमने लिंक किया है लेकिन नहीं हो रहा, हम तो एंटर ही नहीं हो पा रहे। क्लासरूम में बच्चा जो है वो टीचर उसको एक्सेप्ट नहीं करी, बट सिचुएशन कोई और होती थी, और उनको हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन का वो था कि हम उनको बुला के तो नहीं समझा सकते, फ़ोन पे समझाएं नेक्स्ट डे फिर वही प्रॉब्लम। तो ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज बहुत थे जो बहुत सारे हैं फेस करना पड़े।
That's unbelievable. इसीलिए तो हम आप टीचर को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हम थैंक करना चाहते हैं बिकॉज आप लोगों ने जिस पेशेंस से और जिस तहम्मुल से अपना 100% नहीं बल्कि 300% दिया है, इसीलिए हम कैडबरी की जानिब से आज टीचर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको सलाम दे रहे हैं। हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हमें 2 नन्हे मेहमान ज्वाइन करेंगे, 2 स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे, जवेरिया भी यहीं पे होंगी, उनसे भी अब थोड़ी बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ऑनलाइन स्कूल, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमें 2 नन्हे मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। इनके नाम हैं दाऊद आसिफ और बरिया आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सही है। ऑनलाइन स्कूल मिस करें? अच्छा है जी। जी। ऑनलाइन स्कूल और फिजिकल स्कूल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और आई प्रेफर फिजिकल स्कूल माई सेल्फ, है ना? मुझे भी लगता है, मैं भी प्रेफर करती हूँ कि स्कूल बच्चों को जाना चाहिए, हम घर पे नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे जब आप घर पे पढ़े थे दाऊद, तो आपको लगता था कि आपकी टीचर को मतलब तंग किया स्टूडेंट्स ने क्लास में? स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा तंग किया टीचर्स सच बोलना चाहिए, अच्छी बात है। किस तरह तंग किया? किस तरह तंग किया? जो मस्तियाँ स्कूल में पहले करते थे फिज़िकली, उन्होंने अब नए तरीके निकाले हैं ताकि वो ऑनलाइन कर पाएँ। सो दे जस्ट पुट स्टूपिड वर्चुअल बैकग्राउंड्स, टर्न ऑफ देयर कैमरास, दे डोंट लिसन टू द टीचर्स। हाँ, और मतलब ऐसा होता है कि सब लोग एक टाइम पे इकट्ठे बोलते हैं। यस। और फिर एक आवाज़ें। Yes, teacher unmutes everyone so that they can ask their questions turn by turn, but of course the students won't listen. बदले लेने के नए तरीके मिल गए। बदले लेने के नए तरीके मिल गए। बरिया, आप मुझे बताओ कि आपकी जो क्लासमेट्स हैं उनके अंदर मतलब कुछ इस तरह होता है कि मतलब मुश्किल होती है, कि तंग करते हैं? नहीं, हमारी क्लास में तो सारे ऐसे अच्छे बच्चे हैं, सारे पढ़ना होता है बस। सारे बच्चे अच्छे हैं? बस 1-2 बच्चे हैं जो चीखते रहते हैं, उनके बैकग्राउंड में से बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं। अच्छा, सो बेसिकली 1-2 ऐसे बच्चे हैं जो कि तंग करते हैं, वरना बाकी सब बच्चे जो हैं वो तंग नहीं करते, वो अच्छे बच्चे हैं। ओके, फेयर इनफ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी टीचर्स ने आप लोगों के लिए ऑनलाइन आपको पढ़ाने के लिए, आपको पता है कितना मुश्किल होता है? कुछ लगा, कुछ फीलिंग आई? यस, वी हैव एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि कितना मुश्किल है टीचर बेचारी के लिए। हमारी मामा भी टीचर थी, तो शी वाज आल्सो गिविंग क्लासेस, सो सारों बाबा की भी ऑनलाइन मीटिंग्स होती थी, सो एवरीवन वाज यूजिंग द लैपटॉप्स एंड टैब्स एंड फोन्स, सो कभी कभार हमारा इंटरनेट भी क्रैश हो जाता था। ओह गॉड, नाइटमेयर। जब इंटरनेट क्रैश होता था तो अच्छा लगता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Mama is also a teacher, so we know how difficult it is for the teachers and how they have coped up with all the situation, and how difficult it is to explain every topic to the children. आपको कभी ऐसे लगा ऑनलाइन स्कूल के अंदर दाऊद कि आपको नहीं बात समझ में आ रही जो टीचर एक्सप्लेन कर रही है? बहुत दफ़ा ऐसा लगा। और फिर आपने अपनी टीचर को बताया? टीचर्स को मैंने ईमेल्स की, तो टीचर ने मुझे और वॉइस नोट्स और वीडियो मैसेजेस के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे। सो आई गॉट एक्स्ट्रा क्लास मिली यानी कि आपको? यस, टीचर्स हैव वर्कड हार्ड अ लॉट। हाँ, रिमीडियल क्लासेस तो ये है कि वो स्कूल के बाद देनी पड़ती थी, क्योंकि 9 से 2 तो टीचर्स का कोई स्लॉट ही खाली नहीं। फिर ऐसे भी सपोर्ट क्लासेस देने के लिए 4 बजे दे रही हैं, 5 बजे दे रही हैं, शाम के 6 बजे भी। तो ये तो टीचर्स, मैंने ये बिल्कुल डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया है। आई हैव टू से कि मतलब हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि टीचर्स ने रात को 9 बजे भी क्लास दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कि बेटा एक और कॉन्वर्सेशन किस तरह होती थी कि बेटा एक काम करो आप, सलीना, मतलब मैंने कहा तुम नखरे क्यों कर रही हो? आई फेल्ट सो बैड फॉर द टीचर। शी सेड मगर मेरा खाना खाने का टाइम है। तो मैंने बोला मैं जब खाना खा लूँगी तब मैं आपसे। बिल्कुल ऐसा ही है। टीचर को ये पूछना पड़ता था कि आप किस टाइम फ्री हैं, किस टाइम मैनेज कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ आवर ओन कमिटमेंट्स। टीचर की अपनी कमिटमेंट्स क्या, उनके खाने का टाइम है कि नहीं, क्या है, सब कुछ साइड पे, बट बच्चे की नीड पहले। और पेरेंट की अलग डिमांड्स थी जो कि हमें पूरी करनी है, वो हमारे लिए पेरेंट्स सब कुछ है।
उनकी सेटिस्फैक्शन, बच्चों की सेटिस्फैक्शन हम स्कूल वालों के लिए, टीचर्स के लिए सब कुछ है, तो हमें वो अकोमोडेट करना पड़ रहा था। लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी भी ऐसे बच्चे हैं, फिजिकल स्कूल्स वापस खुल गए हैं, लेकिन पेरेंट्स फिर भी ऐसे हैं कुछ जो बिल्कुल बच्चों को भेजना नहीं चाहते, और जो तो दोनों साथ चलाना बहुत मुश्किल है। और जो सबसे खौफनाक बात थी इनिशियली, जिसके अंदर मैं भी थी, इसके अंदर, देन आई रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए, कि पेरेंट्स ये कह रहे थे कि अगर स्कूल जा ही नहीं रहे बच्चे तो हम फीस क्यों पूरी भर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये भी एक कहानी थी। आपने मुझे मोटिवेशन का पूछा, तो टीचर्स की 20% डिडक्शन हो रही थी सैलरीज में बहुत अरसे तक। अब टीचर्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कोई वेल पेड नहीं है, हाँ। उसमें 20% डिडक्शन, एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा कमिटमेंट, और फिर उसमें मोटिवेशन ज़ाहिर है बहुत लो हो गई थी टीचर्स की। उसमें फिर हमारा काम आता था कि हम एज हेड्स उनको किस तरह मोटिवेट करें। फिर जैसे आपने मुझे ब्रेक में एक एग्जांपल दी टीचर की कि वो किस तरह मोटिवेट करी थी स्टूडेंट्स को, तो हम लोग उनको, टीचर्स को कभी कोई डिश बना के भेज दी, कभी केक हमने उनको भेज दिया मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू नोट्स भेज दिए, सर्टिफिकेट्स वर्चुअल भेज दिए। तो इस तरह से बहुत कुछ करना पड़ता था ताकि उनका मोराल डाउन ना हो। आपकी बात में मुझे दाऊद बताएं, फेवरेट टीचर कौन थी? मेरी फेवरेट टीचर, आई वुडंट से कि मेरी एक फेवरेट टीचर है। ओके। टीचर्स, मेरी सारी टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्क किया और उन्होंने बहुत एफर्ट्स पुट इन किए हैं कि हम चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाएँ। सो दे हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ओवरऑल, एंड ऑल टीचर्स आर अमेजिंग। एक सब्जेक्ट की कोई टीचर दैट यू फील द क्लोजेस्ट टू इमोशनली? फील द क्लोजेस्ट टू, दिल की बात जिनसे कह सकते हैं। माई मैथ्स टीचर। मैथ टीचर जिनको आप ये बोल सकते हैं बेधड़क के नहीं समझ में आया जी, मैं स्कूल समझ में नहीं आया, she would just sit down and make me understand everything. She would take out time, उनके लंच का टाइम है, उनको she has to do something else. No, she would first focus on the things if we are understanding or not. वाह। और बढ़िया, आपकी कोई ऐसी टीचर थी? जी, मेरी भी मैथ्स की टीचर है। मैथ की टीचर? क्योंकि वो जब भी किसी बच्चे को जो भी टॉपिक कराती हैं तो वो फिर एंड में हर बच्चे को पूछती हैं कि आपको समझ आया, तो वो बोलती हैं कि अगर किसी को बच्चे को नहीं समझ आया मैं 100 दफ़ा आप लोगों को समझा दूँगी, फिर आप सुनते रहो। और फिर वो ब्लैक बोर्ड पर करती हैं पूरे। और जब वो ऐसे बात कहती हैं तो आपके अंदर मुशी मुशी फीलिंग होती है दिल में? आपको लगता है कि वो मुझे टीचर को हक देना चाहिए? नहीं, कभी कभार फीलिंग आती है। जैसे मम्मा के ऊपर जब प्यार आता है तो टीचर पे भी तो प्यार आ सकता है ना? दिल चाहता है ना कि ओ शी सो नाइस, कितनी अच्छी हैं। आपने कभी टीचर की अपनी तारीफें अपनी मम्मी को बताई कि ये बहुत अच्छी हैं, ये वाली मिस बहुत अच्छी है? बताया है ना? अच्छा, हम लोग आपसे बात जारी रखेंगे, मगर हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, बच्चों के पास एक तोहफा भी है जवेरिया के लिए, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा। ये पिछला साल जो है ये काफ़ी मुश्किल गुजरा है, इस बात का हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है। मगर ये साल जो पिछला मुश्किल सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में टीचर्स ऑफ ऑब्वियसली फ्रंट लाइन वर्कर्स बट टीचर्स एज वेल इन पर्टिकुलर, बिकॉज वो छोटे छोटे नन्हे बच्चों के साथ और उनको डील करना, उनसे बात करना, उनको पढ़ाने की कोशिश, एक ऐसा मीडियम जो कि ना सिर्फ टीचर्स के लिए नया था मगर उन बच्चों के लिए भी तो नया था। कितना भी आप के बच्चे देखते हो टैब वैब, फिर भी वो बच्चे जो थे वो काफ़ी सफ़र कर रहे थे। कैडबरी डेयरी मिल्क ने बेसिकली एक टीचर्स को सलाम की कैंपेन जो है वो लॉन्च करी है, जिसके थ्रू हम सब लोग टीचर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनके अनफ्लैगिंग एफर्ट को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आप भी प्लीज़ www.cadburygenerosity.com के ऊपर जाएं और अपनी टीचर के लिए जो आपको लगता है जिन्होंने काम किया है, इतनी ज़्यादा मेहनत करी, उनको अप्रिशिएट करें, उनको चॉकलेट की बार भेजें, कैडबरी की चॉकलेट की बार ख़रीदें, उसके ऊपर उनका नाम लिखें। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सजाद। अस्सलाम वालेकुम रोज, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैं एज ए टीचर बात करना चाहती हूँ आज के प्रोग्राम में। प्लीज़। रोज, हमारे जब लॉकडाउन हुआ और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हमारे स्कूल ने हमें पूरा टीच किया। पहले हम टीचर्स ने सीखा कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है। आई नो, बिकॉज हमें पहले नहीं आता था। हमने बहुत मुश्किलात फेस की और बच्चों की यकीन करें प्ले ग्रुप से केजी से लेके मैट्रिक तक के बच्चों को ऑनलाइन
सुबह उठाना, उनको मोटिवेट करना, उनको ऑनलाइन लेके आना, बहुत मुश्किल फेस किए हैं टीचर्स ने, बहुत मुश्किलात फेस किए हैं। मेरी तरफ से आपके लिए एक वर्चुअल हग एंड हम आपको थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन मिसेस सजाद, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके एफर्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप प्लीज़ इसी तरह काम करते रहें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे इंसान बने, कुछ थोड़ा सीख पढ़ लिख ले जाएं। एनीवेज हम बात करें दाऊद और बरिया से। मैंने आप लोगों से जाने से पहले ये पूछा था कि कौन सी ऐसी टीचर्स थी, आपने कहा आप दोनों की मैथ टीचर्स इन पर्टिकुलर सारी ही बहुत अच्छी हैं, मगर मैथ टीचर ने बहुत हेल्प करी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपको मैथ टीचर बहुत अच्छी लगती हैं और मैथ की क्लास में किसी बच्चे ने बदतमीज़ी कर रहा था या डिस्टर्ब कर रहा था उस क्लास को, कभी ऐसे हुआ कि आपको गुस्सा आया उस बच्चे पे? जी हाँ जी। आपका दिल चाह के आप अपने क्लासमेट से कहें कि तुम क्या कर रहे हो? जी हाँ बहुत दफ़ा मुझे ऐसा फील हुआ, सिर्फ मैथ्स टीचर के साथ नहीं, हर क्लास में ऐसे कोई देयर वाज अ हैंडफुल ऑफ किड्स who were disturbing the teachers a lot and you felt bad for your teachers really felt bad. And felt angry. We could understand how the teachers felt because our mom is a teacher, as I mentioned before. So it is pretty difficult for the teachers and it's amazing how the teachers have coped up with this. बरिया आपको लगता है कि आपकी टीचर्स जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी? Of course, हाँ ऐसी क्या एक चीज़ थी जो आपको लगा कि आपकी टीचर्स ने बहुत ज़्यादा जहाँ पर आपको फील हुआ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी? सारी चीज़ें, सारी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है, बस बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत की है। हाँ। सिर्फ पढ़ाने के लिए वो आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट करती हैं। आज सुना है आपकी टीचर्स जो हैं वो आपके पेपर्स को आयरन भी करती हैं ताकि वो सैनिटाइज हो जाए। पहले डिसइंफेक्टिंग स्प्रे से उसको स्प्रे करती हैं, फिर उस पर आयरन करती हैं, फिर फोल्डर के अंदर डालती हैं और फिर वापस डिसइंफेक्ट करके अपने घर पे एक दफ़ा पूरे दिन के लिए रखते हैं और फिर लेकर आते हैं। ओह वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट जस्ट टू चेक अ पेपर। तो फिर वो पेपर तो आप बहुत अच्छा लिखती होंगी क्योंकि आपकी टीचर इतनी एफर्ट कर रही हैं उसको चेक करने के लिए। द पेपर हैज़ टू बी स्पेक्टेक्युलर, है ना? And not only that, I don't know about other schools, but in Springfield, where I study, there's a peon who comes every day to get our hands washed before eating lunch. Nice. And the SOPs are being followed, and all the teachers are disinfecting our places where we sit, all our benches, so that we can sit there and we are unharmed. The teacher is not worrying about her life, but the students' obviously life. बिल्कुल ऐसी ही बात है कि टीचर्स जो हैं वो आपकी सेहत का भी तो ख्याल रख रही हैं। मुझे ये बताएं कि अब जो ये हाइब्रिड वाला सिचुएशन हुआ है जहाँ पे बच्चे आधा टाइम स्कूल जाते हैं और आधा टाइम ऑनलाइन करते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा क्या चैलेंज है? देखिए हाइब्रिड में ये कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को अभी भी हाइब्रिड में भेजना नहीं चाह रहे हैं। ओके बच्चे आना चाह रहे हैं फिजिकल, जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग फिजिकल आना चाह रहे हैं ऑनलाइन के बजाय, लेकिन पेरेंट्स इतने ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। तो टीचर्स के पास 2 स्केड्यूल्स हैं, फिजिकल क्लासेस और जो बीच में उनके जो स्लॉट्स ब्रेक्स थे उसमें उनको ऑनलाइन क्लासेस में स्कूल में लेनी पड़ती है। तो ये उनको कोई बीच में किसी किस्म का ब्रेक नहीं है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना इज़ अ वेरी टफ टास्क। उसके बाद ऐसे भी बच्चे हैं क्लासेस में जो वो ऑनलाइन, पेरेंट्स कह रहे हैं ऑनलाइन लेंगे, लेकिन वो पेरेंट्स किसी वजह से उनको मॉनिटर नहीं कर पाते तो वो क्लास में नहीं आ रहे, तो उनके लिए हम रिकॉर्डिंग्स भी डालते हैं। या बैंडविड्थ उनका कम है या वो इंटरनेट इश्यूज़ हैं, लैग कर गया, तो उसमें हमें उनके लिए रिकॉर्डिंग्स डालना, फिर रिकॉर्डिंग्स को जाके फॉलो अप करना कि बच्चे ने उसको देखा कि नहीं, उससे रिलेटेड फिर उनसे सवाल जवाब असाइनमेंट्स। तो टीचर्स 2 चीज़ें एक साथ कर रही हैं। हाइब्रिड मॉडल इज़ अ बिग डिफिकल्ट, इज़ वेरी डिफिकल्ट, इज़ अ बिग चैलेंज। वो पहले सब ऑनलाइन, अब दोनों एक साथ लेके चीज़ें चलना बहुत मुश्किल है। अब फ्राइडे को बच्चों का टोटली ऑनलाइन है, लेकिन टीचर स्कूल आते हैं, उनका वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल है, तो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को सलाम है, आप लोगों के एफर्ट को हम लोग वाकई में अप्रिशिएट करते हैं एंड मैं एज अ पेरेंट तहे दिल से अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि आई थिंक वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को
और अपने स्केड्यूल्स को और अपनी खुद की ज़िंदगियों को हम भूल जाते हैं कि टीचर्स मतलब उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी भी लाइव्स होती हैं। हम ये बात कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। हमें लगता है बस वो सिर्फ टीचर हैं, उनका कोई और काम नहीं है दुनिया में, उन्हें और कुछ नहीं करना, खाने वाने थोड़ी पकाने, अपनी फैमिली को थोड़ी देखना है, उनको सिर्फ पढ़ाना है। So thank you so much for doing what you guys do and making our children better. आप इनकी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। Thank you. आप लोगों को प्रेजेंट देना चाहिए मेरे ख्याल में, है ना, टीचर को। So thank you Thank you Javeria so much. Thank you. This is lovely. Thank you. इसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ बहुत है। शुक्रिया, बहुत। Javeria, if you can show the camera। और अगर आप लोग भी अपनी टीचर को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बोला कि कैडबरी की ये कैंपेन है ऑनलाइन, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। #टीचर्स को सलाम कैडबरी डेयरी मिल्क की तरफ से उन्होंने बच्चों को, पेरेंट्स को, हम लोगों को इनकरेज किया है कि हम कुछ एक छोटा सा मीठा सा तोहफ़ा दे दें अपनी टीचर्स को, जो कि उनको बताए कि हम लोग उनसे वाकई में कितना प्यार करते हैं और कितना उनके जो उन्होंने इतनी मेहनत करी पिछले साल से अब तक कर रही हैं, इनफैक्ट वो कितना हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, कितना हमें अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दाऊद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बरिया, है ना। अच्छा, इसी के साथ थैंक यू सो मच जवेरिया, आपका भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके एफ़र्ट का बहुत शुक्रिया। एज अ पेरेंट हम लोग जितनी आपकी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। Thank you for having me on behalf of the whole teacher community. क्योंकि टीचर्स को इस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था जब तक कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई और पेरेंट्स को देखना पड़ा कि टीचर्स एक्चुअल में पढ़ाते कैसे हैं और कितनी मेहनत लगती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि किसी और की मदद करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है, मगर ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। अब वक्त आ गया है हमें अपने दिलों को खोलने का। वैसे तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी देर से खोले हुए हैं, बट हम थोड़े से और बात करना चाहते हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जो कि हमें खुशी देगा। तो चलते हैं दिल खोलो की तरफ। हमारे अगले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जबीन कादरी जो कि एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट हैं और सेल्फ लव कोच हैं, और इनके साथ हैं शाहताज शकीर जो कि एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमें ये पता है कि दूसरों को मदद करने से खुद को खुशी मिलती है, ये है। इसके बारे में आपके ख्याल में मैं पहले जबीन आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। एंड आई थिंक when you help someone else you actually help yourself, obviously, क्योंकि आप इट्स जस्ट कि आप जितना लेते हैं अपने इन्वायरमेंट से, बचपन से आप लोगों की केयर लेते हैं, आप लव लेते हैं, टेंशन, टाइम, एनर्जी, सब कुछ ले रहे होते हैं। तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको फिर आगे किसी और को दें। ठीक है, राइट। एंड आप फिर जब देंगे तो उससे डबल ट्रिपल फिर आपको और मिलेगा। राइट। एंड जहाँ तक कि हेल्पिंग योर सेल्फ की बात है, इट्स जस्ट कि आई वुड गिव माई ओन एग्जाम्पल कि आई सफर्ड फ्रॉम लाइक लैक ऑफ सेल्फ वर्थ एंड आई सप्रेस माई इमोशंस फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। सो नाउ आई हेल्प अदर्स feel better about themselves. Yeah, ताकि वो because मुझे ये था कि ओके मैं ठीक हो गई, बट नाउ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अब जिस तरह मैंने अपने आप को ठीक किया मैं दूसरों को ठीक करूँ। राइट। सो जब आप इस तरह करते हैं तो वो आप दूसरे की सफरिंग को ठीक करके आप अपनी जो पास्ट की सफरिंग होती है उसको भी हील कर रहे होते हैं। That's awesome. Yeah. और शाहताज, आप मुझे ये बताएं कि you are in the business already of helping people emotionally, overcome so many things. बहुत सारे जो मतलब जहनी दबाव होते हैं, आप उसके अंदर मदद वैसे ही करती हैं। और आप मुझे ये बताएं कि कभी आप आप क्लाइंट्स को ये बोलती हैं कि आप किसी की मदद करें और आपके सिचुएशन बेहतर हो जाएगी मेंटली? यस बेसिकली हमारे पास ऑल सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स आते हैं जो डिफरेंट इश्यूज़ के साथ
सफ़र कर रहे होते हैं उनमें से हम कहीं ना कहीं कुछ क्लाइंट्स को ज़रूर कहते हैं कि आप दूसरों की मदद करें, वॉलंटियर करें कहीं पे जाके। उससे ये होता है कि व्हेन यू हेल्प समवन आउट अल्टीमेटली यू विल फील बेटर मेंटली तौर पे। अब ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च भी साबित कर चुकी है और एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसको देखा गया है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रेन के वो एरियाज़ एक्टिवेट होते हैं जो आपको बेहतर फील कराते हैं। और जो एमिगडाला जो एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट से जो है डील कर रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेस से डील कर रहा होता है, उसकी एक्टिवेशन कम हो जाती है बाय हेल्पिंग अदर पीपल। बिकॉज आपको लगता है कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूँ तो आई एम ऑब्वियसली इन अ पावरफुल पोजिशन। यस कि आप कुछ कर रहे हैं, इट्स लाइक अचीविंग समथिंग, या ठीक है। और दूसरों के लिए करके भी खुशी महसूस होती है, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें। अच्छा, मेरी अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमारे मुल्क के अंदर जो प्रिविलेज लोग हैं, जो कि पैसे वाले लोग हैं, उनके तरफ वो मदद इस तरह करते हैं कि वो फाइनेंशियल मदद करते हैं। इज़ दैट इनफ कि अगर मैंने ज़कात दे दिया या सदका दे दिया या किसी को चंद पैसे दे दिए, क्या ये मदद इनफ है? देखिए, मदद बहुत तरीक़ों से की जा सकती है, ठीक है। आप चैरिटी भी दे सकते हैं, वो फॉर्मल उसमें आता है, लेकिन इनफॉर्मल मदद भी होते हैं, जैसे कि आपने किसी को रास्ता बता दिया, ठीक है, चलते चलते, या किसी को जो है लिफ्ट दे दी। ये इनफॉर्मल बिहेवियर्स होते हैं जो कि आपको खुशी देते हैं। तो कौन सा ज़्यादा खुशी देगा कि फाइनेंशियल मदद करना या किसी की फ़िज़िकल मदद करना, अपना टाइम या अपना एफ़र्ट एक्सपेंड करके? क्योंकि पैसे देने में तो कोई एफर्ट नहीं है। हाँ, एक वो चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो दिल से किया जाए, वॉलंटियरली, जो चीज़ आप दिल से करेंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग कि आपको मिलेगा कुछ रिटर्न में, वो ज़्यादा आपको अच्छा फील कराएगा, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है। अगर आप दिल से करना चाहते हैं इंट्रिंसिकली तो वो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएगा। ये नहीं कि बाहर से कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या ज़ोर ज़बरदस्ती ज़कात निकाल रहे हैं, तो उससे उस तरह से तो खुशी उस तरह नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, मगर हमारे मुल्क के अंदर, एंड जबीन यू कुड प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दिस, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे NGOs हैं। इनफैक्ट वी आर नोन एज वन ऑफ द कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्राइवेटली फंडेड NGOs हैं, जहाँ पे लोग खुद के सिटीजन्स दूसरे सिटीजन्स की मदद करते हैं। ये जो लोग हैं आपके पास, आप इन लोगों को कभी बोलती हैं कि स्प्रेड आउट मोर, डू मोर? जो NGOs में काम कर रहे हैं? नहीं, जो NGOs में नहीं, जो कि अनहैप्पी हैं, आप उनको बोलती हैं कि गो जॉइन एन NGO, गो वॉलंटियर? डेफिनेटली, आई ऑलवेज टेल पीपल इट्स अ पार्ट ऑफ माई मैसेज के सो हैप्पीनेस के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। सो वॉलंटियरिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दो स्टेप्स, एंड मैंने खुद बहुत दफ़ा वॉलंटियर किया। सो मैं हमेशा अपनी एग्जाम्पल से ही लोगों को बताती हूँ कि जब भी मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, सो आई हैव ऑलवेज वॉलंटियर्ड, एंड आपको बेहतर फील हुआ? एग्जैक्टली, एंड इट्स जस्ट अगेन द सेम थिंग कि आप देखें कि आप किस कॉज में बिलीव करते हैं, आप उसमें जाके वॉलंटियर करें। हाँ, जैसे अगर आप बीच क्लीनिंग के बारे में बहुत पैशनेट है, आपको लगता है बीच को जाके साफ कर एग्जैक्टली आप वो कर सकते हैं, या किसी को पढ़ा दिया, या जैसे मैं करती थी, मैं बिकॉज आई लव पेंटिंग, एंड व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग, मुझे कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, मुझे बस ये पता था आई लव पेंटिंग। तो जो भी कोई वॉलंटियर करने की अपॉर्चुनिटी होती थी पेंटिंग आर्ट से रिलेटेड, तो मैं जाती थी। एंड जस्ट, और जब आप इस तरह करते हैं, आपकी कोई लाइक शी सेड कि आपकी कोई ऐसा आउटकम सोच के नहीं जाते कि ओ मैं ये करूँगी तो ये हो जाएगा, मैं मशहूर हो जाऊँगी या लोग मुझे पसंद करेंगे। तो उसमें फिर यही होता है that you feel good about it. Come back with positive thoughts. Exactly. इसी के साथ नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ मौजूद हैं जबीन कादरी, जो कि एक्सप्रेसिव आर्टिस्ट हैं और सेल्फ लव कोच हैं, और इनके साथ हैं शाताज शाकिर, जो कि एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हम लोग बात कर रहे थे, जाने से पहले हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि बेसिकली दूसरों की मदद करने से वी फील गुड,
हम अपने बारे में बेहतर फील करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी बोला जाने से पहले, ब्रेक से पहले हमने बात करी कि आप ख़ुद भी प्रॉब्लम से और ख़ुद भी लो सेल्फ वर्थ से सफ़र करती थी। उस टाइम पीरियड में जब आपको मसले थे, क्या आपने किसी की मदद करी? यस, बिल्कुल। इनफैक्ट उस टाइम लाइक कपल ऑफ ईयर्स अगो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था जब, एंड आई वाज एक्चुअली क्लिनिकली डिप्रेस्ड, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रमज़ान भी थे, और लाइक ये मेरा सबसे बेस्ट वॉलंटियर एक्सपीरियंस था, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो रमज़ान भी थे, मेरा रोज़ा भी था, मैं डिप्रेस भी थी, एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके लिए मैं 3 दिन गई बहुत दूर, एंड लाइक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक, एंड द थिंग वाज कि हॉस्पिटल में पेंट करना था दीवारों पर, एंड ये कॉज मेरे लिए इतनी स्पेशल थी बिकॉज आई हैड सफ़र्ड, माई फैमिली हैड सफ़र्ड, माई डैड हैड सफ़र्ड, बिकॉज मेरे अब्बू कोई 3 महीने कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में थे, एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस, और वो बिकॉज हॉस्पिटल्स का एटमॉस्फेयर इतना ग्लूमी होता है, तो आपने उसको ब्राइटन अप किया और आपको अच्छा लगा। या बिकॉज आई फेल्ट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस चीज़ को, जो मेरा स्ट्रगल था, उसको मैं फिक्स कर सकूँ अभी प्रेजेंट में दूसरे लोगों के लिए। दैट्स वेरी नाइस, एंड यू फेल्ट इट मेड यू फील गुड। या डेफिनेटली। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहताज कि हाउ डू वी नॉट गो ओवरबोर्ड विद हेल्पिंग समवन, मतलब और किसी दूसरा साथ ही में, बिकॉज टाइम मेरे पास बहुत मुख्तसर है, तो अगला सवाल भी जल्दी से पूछ लेती हूँ कि आप किसी ऐसे बंदे की मदद कर सकते हैं जो कि ज़हनी बीमार है? मैं मतलब आप तो कर सकती हैं, ऑब्वियसली आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, या कोई नॉर्मल इंसान क्या कर सकता है इस तरह के लोगों के लिए? ठीक है, पहला जो सवाल है कि एक देखिए, हमें पहले जानने की ज़रूरत है कि हम हर एक इंसान की मदद नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को तो नहीं बचा सकते रियलिस्टिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना ख्याल रखें, ठीक है। जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे, वी विल नॉट बी इन अ बेटर पोजीशन टू दूसरे की मदद करने के लिए नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सही है। लिमिट सेट करें, पहले तो आपको पता चलेगा कि इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है, दैट इज़ द फर्स्ट क्यू, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। एक ये चीज़ आप कर सकते हैं, लिमिट सेट करना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। लाइक जो प्रॉब्लम अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, उसको घर तक ना लेकर आएँ, बिल्कुल, उसको वहीं तक ही रहने दें। एंड अगर किसी की हेल्प भी करें तो उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें, उनको इनकरेज करें कि वो अपनी मदद खुद भी करें, राइट, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई हेल्प नहीं चाहता क्योंकि वो मेंटली इल है, तो फिर क्या करें? देखिए, आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। एज अ पर्सन यू कैन एम्पथाइज विद देम, यू कैन टेल देम कि आप देख रहे हैं कि आप कितना सफ़र कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बहुत क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे कि आई कैन सी दैट यू आर सैड, ठीक है, तो व्हाट कैन वी डू फॉर यू, राइट, ठीक है। उनसे बात करें, बिल्कुल, कम्युनिकेशन खोले वो दरवाज़ा। जज नहीं करना है, हार्शनेस नहीं दिखानी है, सिर्फ बात करनी है, हमदर्दी दिखानी है, तो देखिए वो इंसान कैसे आएगा आपके पास। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बिन एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड प्लेजेंट। जाते जाते अगर आप एक कोई ब्रीफ सा मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को। बस यही जो उन्होंने कहा, बिकॉज आई एम अ सेल्फ लव कोच, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को देखें कि आप अपनी हेल्प भी करें, सिर्फ ये नहीं कि हर वक्त दूसरों की हेल्प करते रहें, ठीक है। और आप? मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखा करें, जितना आप दूसरों के लिए करते हैं वो चीज़ आप भी डिज़र्व करते हैं, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच बोथ फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो देखने का। आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आज का दिन है कि टीचर्स को हम लोग सलाम करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।